तो इसके अंदर से ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है। ये ऑप्टिक नर्व आप देख रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा स्क्विंट एंड ऑर्थोपेडिक्स का लेक्चर 3 है। तो आज लेक्चर 3 में हम आपको बताएंगे कि जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती है, जो रेक्टिस मसल्स होती है, वह ऑर्गेनेट कैसे होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है उसकी एनाटॉमी के बारे में आपको बताया था। तो अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इस बुक की पीडीएफ भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो वहाँ से आप ये पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे आपको कहीं भी स्क्विंट एंड ऑर्थोपेडिक्स का हिंदी में लेक्चर नहीं मिलेगा। तो हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ये जो बुक है, इस बुक के अंदर से जितना भी मटेरियल है सारा हम आपको जो हमारे टॉपिक है उसके माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्क्विंट एंड ऑर्थोपेडिक्स का। तो स्क्विंट एंड ऑर्थोपेडिक्स को समझने से पहले आपको जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है उसके बारे में समझना होगा। तो हम पहले जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ जो बुक है स्क्विंट एंड ऑर्थोपेडिक्स की। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर से मैं आपको हिंदी के अंदर पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है वह कैसे ऑर्गेनेट होती है। तो दोस्तों, हम आगे हैं स्क्रीन पे। तो अब मैं स्क्रीन पे आपको जो एनाटॉमी का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो पहला चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, तो वह वीडियो आप मेरी देख सकते हैं जाके यूट्यूब पे। तो अब मैं आपको जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है वह ऑर्गेनेट कैसे होती है। ये जो ऑर्गेन लिखा हुआ है, ऑर्गेनेट कैसे होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है या पैदा कैसे होती है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप डी ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का जो क्वेश्चन है डी ऑप्टोमेट्री के अंदर भी आता है। और अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो उसके अंदर तो ये आएगा ही आएगा। तो आप इसको पूरा समझें। तो ये जो हमारा टॉपिक है तो इसमें है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स एंड ऑर्बिटल फेसिया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये नीचे लिखा है, ये देखिए, ए सेट ऑफ 6 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स फॉर रेक्टिस एंड 2 ऑब्लिक्यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ईच आई। यानी कि जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती है उसमें से 4 रेक्टिस मसल्स होती है और 2 ऑब्लिक्यू मसल्स होती है जो कि आई की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करती है। उसके आगे है रेक्टिस मसल्स आर सुपीरियर रेक्टिस। जो रेक्टिस मसल्स होती है उसमें से एक सुपीरियर रेक्टिस मसल्स होती है, एक इन्फीरियर रेक्टिस मसल्स होती है, एक मीडियल रेक्टिस मसल्स होती है एंड लेटरल रेक्टिस मसल्स। ये 4 रेक्टिस मसल्स होती है। और उसके बाद में है द ऑब्लिक्यू मसल्स इंक्लूड सुपीरियर ऑब्लिक्यू एंड इन्फीरियर ऑब्लिक्यू। और जो ऑब्लिक्यू मसल्स होती है जैसे कि सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स है एंड इन्फीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स है, तो ये 4 रेक्टिस होती है और 2 ऑब्लिक्यू मसल्स होती है। तो यह 6 मसल्स होती है जो कि आई होती है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ये जो पीछे लिखा है आप देख रहे हैं, जो सुपीरियर रेक्टिस मसल्स होती है उसे एस आर बोलते हैं, इन्फीरियर रेक्टिस को आई आर, मीडियल रेक्टिस को एम आर, और जो सुपीरियर ऑब्लिक्यू है उसको एस ओ, और जो इन्फीरियर ऑब्लिक्यू है उसको आई ओ बोलते हैं। तो अब नीचे चलते हैं थोड़ा। ये ऊपर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स और उसके नीचे लिखा है रेक्टिस मसल्स और आगे लिखा है ऑर्गन।
ऑर्गेन यानी कि ऑर्गेनेट कैसे होती है। तो अब हम जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है वह ऑर्गेनेट कैसे होती है उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके आप नोट्स तैयार कर लें। तो पहले मैं आपको इसकी थ्योरी के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको मैं जो डायग्राम है उससे समझा दूंगा कि जो रेक्टिस मसल्स होती है वह ऑर्गेनेट कैसे होती है। तो नीचे लिखा है द 4 रेक्टिस मसल्स ऑर्गेनेट फ्रॉम ए कॉमन टेंडेंस रिंग द एनल्स ऑफ जिन। यानी कि जो रेक्टिस मसल्स होती है, 4 रेक्टिस मसल्स होती है वह ऑर्गेनेट होती है, एक टेंडेंस रिंग होती है, वहाँ से यह ऑर्गेनेट होती है। तो टेंडेंस रिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ आपको। विच इज अटैच्ड एट द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट इन सर्कलिंग द ऑप्टिक फोर्मिना एंड मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ऑर्बिटल फिशर क्या होता है? ऑर्बिटल फिशर होता है जो हमारी ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट के अंदर एक दरार होती है जहाँ से जो ऑप्टिक जो आर्टरी होती है वह उस जो फिशर होता है उसके अंदर से निकल के जो आईबॉल है उसके अंदर आती है, तो उसको ऑर्बिटल फिशर बोलते हैं। तो जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है उसका जो मिडल पार्ट होता है और जो ऑप्टिक फोर्मिना होता है वहाँ पे जो ऑर्बिट का अपेक्स होता है वहाँ पे अटैच होती है। तो यह समझ लिया, तो आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं द एनल्स ऑफ जिन अपीयर्स ओवल ऑन क्रॉस सेक्शन। जो एनल्स ऑफ जिन होता है वह ओवल शेप में होता है और क्रॉस सेक्शन होता है। मीडियल रेक्टिस अराइज फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द रिंग। तो जो रिंग होती है टेंडेंस रिंग, तो जो मीडियल रेक्टिस होती है वह मिडल पार्ट से होती है। जो रिंग होती है उसके मिडल पार्ट से जो मीडियल रेक्टिस है वह ऑर्गेनेट होती है। जो सुपीरियर रेक्टिस होती है, सुपीरियर रेक्टिस फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट, और जो सुपीरियर रेक्टिस मसल्स होती है वह सुपीरियर पार्ट से होती है, जो रिंग होती है उसके सुपीरियर पार्ट से। इन्फीरियर रेक्टिस फ्रॉम द इन्फीरियर पार्ट, तो जो रिंग होती है उसके इन्फीरियर पार्ट से इन्फीरियर रेक्टिस ऑर्गेनेट होती है। और लेटरल रेक्टिस फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ टू हेड विच जॉइन इन ए वी फॉर्म। जो ये मसल्स होती है उनका जो लेटरल पार्ट होता है वहाँ पे जो इनके 2 हेड आपस में जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे ये वी फॉर्म में बनाते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं यह पूरा आईबॉल का जो स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आप जो देख रही हैं ये मसल्स होती है। तो यहाँ पे जो इनके 2 हेड मिलेंगे तो यह वी फॉर्म यहाँ पे बनाती है। तो यह एनाटॉमी है, एनाटॉमी का तो वीडियो मैंने पहले बना दिया है। उसके आगे है ड्यू टू स्लोप ऑफ द ऑर्बिटल रूफ, यानी कि जो ऑर्बिटल का रूफ होता है, जो ऑर्बिट होती है उसकी जो रूफ होती है उसके स्लोप के कारण द ऑर्गन ऑफ द सुपीरियर रेक्टिस एंड मिडियल रेक्टिस स्लाइटली एट द इंटीरियर प्लेन ऑफ प्लेन टू अदर। यानी कि ऑर्बिटल जो रूफ होती है उसके स्लोप के कारण जो सुपीरियर रेक्टिस और जो मिडियल रेक्टिस होती है वह थोड़ा इंटीरियर प्लेन से ऑर्गेनेट होती है। उसके आगे है द सुपीरियर रेक्टिस एंड मीडियल रेक्टिस आर क्लोजली अटैच्ड टू द ड्यूरल सीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व एट देयर ऑर्गन। तो जो सुपीरियर रेक्टिस और जो मीडियल रेक्टिस होती है वह क्लोजली अटैच्ड ड्यूरल सीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व की ड्यूरल सीट होती है उसके क्लोजली अटैच होती है। दिस अटैचमेंट अकाउंट्स ऑफ characteristic pain in a case of retrobulbar neuritis flat during upward and inward movement of the globe। यानी कि जब रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस होता है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस एक डिजीज होती है, तो जब रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस होता है तो यह मसल्स एक पेन का कारण बनती है। तो जो ग्लोब होती है उसको हम अपवार्ड और इनवार्ड ऐसे मूवमेंट करवाते हैं, तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के कारण यह पेन का कारण बनती है। तो अब मैं आपको आगे समझाता हूँ ये टेंडेंस रिंग क्या होती है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं, आप नीचे देख रहे हैं ये लिखा है ऑर्गन ऑफ द रेक्टिस एंड सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स। यानी कि जो रेक्टिस मसल्स और जो सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स है वह ऑर्गेनेट कहाँ से होती है। तो यह जो आप देख रहे हैं
ये टन्नन्स रिंग होती है। और यह आप देख रहे हैं, यह ऑर्बिटल फिशर होता है, यानी कि एक ऑर्बिट के अंदर एक दरार होती है जहाँ से ये लैक्रिमल नर्व है, फ्रंटल नर्व है, सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन है, ट्रोचल नर्व है, लेटरल रेक्टिस है, ओक्यूलोमोटर नर्व है। तो जितने भी ये रेक्टिस और जो आर्टरी या फिर जो नर्व होती है यह इसके अंदर से होके निकलती है। और जो ये आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक नर्व है। और जो सुपीरियर रेक्टिस अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो कोर्स है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, तो यह एक ऑर्बिट का डायग्राम है, ये पूरा ऑर्बिट का डायग्राम है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ये बोन होती है, 7 बोन होती है ऑर्बिट की। तो जब हम आपको ऑर्बिट का लेक्चर कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो यह जो आप देख रहे हैं यह ऑर्बिटल फिशर होता है, जिसके अंदर से जो नर्व, आर्टरी, रेक्टिस मसल्स जो भी है वह इसके अंदर से होके आती है। तो इसको ऑर्बिटल फिशर कहते हैं। तो अब आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो जो मसल्स होती है यहाँ पे एक टन्नन्स रिंग होती है, इस तरह से यहाँ पे टन्नन्स रिंग होती है। तो जो सुपीरियर रेक्टिस होती है तो वह सुपीरियर रेक्टिस यहाँ से सुपीरियर पार्ट से ओरिजिनेट होती है। और जो लेटरल रेक्टिस है वह लेटरल पार्ट से होती है, इधर लेटरल पार्ट है। और मीडियल रेक्टिस मिडल पार्ट से होती है। और जो इन्फीरियर रेक्टिस है वह इन्फीरियर पार्ट से होती है। तो इस तरह से यह ओरिजिनेट होती है। तो आगे और समझते हैं। ये आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम देखिए आप। तो इसमें आप देख रहे हैं ये टन्नन्स रिंग है, एनल्स ऑफ जिन। तो इसके अंदर से ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ये ऑप्टिक नर्व आप देख रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व है। और यह जो रिंग होती है टन्नन्स रिंग उसका सुपीरियर पार्ट है। तो यह सुपीरियर जो मसल्स है वह निकल रही है। और इधर है मिडल पार्ट, यह मिडिल पार्ट है। और इधर है लेटरल पार्ट और यह है इन्फीरियर पार्ट। तो इस तरह से जो मसल्स होती है वह ओरिजिनेट होती है। और आप एक डायग्राम और देख रहे हैं नीचे, ये इस तरह से ये लेटरल है और ये मीडियल है और ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। और यह रिंग है, टन्नन्स रिंग। तो इस तरह से जो रेक्टिस मसल्स होती है वह ओरिजिनेट होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है उसके कोर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।